यूं तो हमारे जीवन में हंसी मजाक लगा ही रहता है। हंसी मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक कि इसके कारण किसी का दिल ना दुखी हो रहा हो। जान लें कि किसी को दुखी करना, किसी की आह लेना बहुत बुरी बात होती है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है गांव में फैक्ट्री लगाने का। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव था। अब उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक कि वह सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंचे। अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ यह बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि तेरी नाव में कौन बैठा है? उसने बड़े भोलेपन से कहा, हाथ जोड़ कर के कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। तो वो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं जब बहुत छोटा सा था, जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। यह सुनकर के उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर के उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद यह सामने तू जो जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? वो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेगी, जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा, तूने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी यह बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा, तो तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहा हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं।
कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां, कैसे, किसकी जरूरत पड़ जाए। हमें इन लोगों का मजाक भूल कर भी नहीं उड़ाना चाहिए। कम अंग वाले, जो लोग हीन अंग वाले हो, यानी कि जिनके शरीर का कोई न कोई हिस्सा या तो हो ही नहीं या अधूरा हो, जैसे कि लूला, लंगड़ा, काना आदि। कुछ लोग तो जन्म से ही हीन अंग वाले होते हैं, वहीं कुछ लोग दुर्घटना में अंगहीन हो जाते हैं। बता दें कि ऐसे लोगों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कम अंग होने के कारण वह पहले से ही सहानुभूति के पात्र होते हैं। हमारी नैतिकता यही कहती है कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। यदि हम ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो वह दुखी होते हैं, जिसका बुरा परिणाम किसी न किसी रूप में हमें भविष्य में मिलता है। इसलिए कभी भी हीन अंग वालों का मजाक ना उड़ाएं। अधिक अंग वाले, आपने कुछ लोगों के शरीर में अधिक अंग देखा होगा, जैसे किसी के हाथ या पैर में 6 उंगलियां होती हैं। शरीर में अधिक अंग होने पर भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वह तो जन्मजात ही ऐसा है। भगवान ने उसे इसी रूप में धरती पर भेजा है। अगर हम भूले से भी ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो समझना चाहिए कि हम परम पिता परमेश्वर का ही मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने में विवाद की स्थिति भी बन सकती है। आयु में बड़े, जो भी व्यक्ति हमसे उम्र में बड़े हैं वह आदर सम्मान करने के योग्य होते हैं। उम्र अधिक होने के कारण कई बार बुजुर्ग ऐसे काम कर बैठते हैं जिसके कारण उनका मजाक उड़ाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वहीं कई बार बुजुर्ग घर में ही ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। अगर भूलकर कभी किसी बुजुर्ग से ऐसा काम हो भी जाए तो हमें उनका मजाक न उड़ाते हुए उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी मुश्किल समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें अपनेपन का एहसास होगा और वह हमारे बीच सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए भूलकर भी कभी अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं। अशिक्षित लोगों का, अक्सर हमें खुद के शिक्षित होने पर इतना गर्व महसूस होता है कि हम कई बार बिना सोचे समझे किसी भी अशिक्षित इंसान का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते हैं। जान लें कि ऐसा करना आपके शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर अनपढ़ यानी अशिक्षित है और वह किसी मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। उस व्यक्ति के अशिक्षित होने के पीछे पारिवारिक या सामाजिक कारण हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाकर हम उसे दुख ही पहुंचाते हैं, जबकि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि भूल कर भी हमारी वजह से कोई दुखी न हो। कुरूप लोगों का, हर इंसान अपने आप में खास होता है। उनका चेहरा, रंगरूप व शारीरिक बनावट एक दूसरे से अलग होती है। किसी का चेहरा गोरा होता है तो किसी का काला। कुछ लोग सुंदर होते हैं तो कुछ के चेहरा इसके विपरीत होता है। कोई व्यक्ति अगर काला है या वह सुंदर नहीं है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं होता, यह सब तो जन्म से ही होता है। हमें ऐसे व्यक्ति के रंगरूप को ध्यान में ना रखते हुए उसके चरित्र के गुणों को देखना चाहिए। क्या पता जो व्यक्ति सुंदर नहीं है लेकिन वह चरित्रवान हो। चरित्र की सुंदरता ही मूल सुंदरता होती है, शरीर की नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें और किसी व्यक्ति के रंगरूप के कारण उसका मजाक नहीं उड़ाएं। गरीब लोगों का, क्या कभी कोई अपनी मर्जी से गरीब बनना चाहेगा? कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं, वहीं कुछ अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं। गरीब इंसान मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार को पालता है,
वह किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं करता और अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए जीवन जीता है। इसलिए कभी भी किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। छोटी जाति के लोग, कभी किसी भगवान ने जाति आधारित व्यवस्था को नहीं बनाया है। भगवान के लिए तो सभी इंसान एक समान ही हैं। जब हवा, पानी, धरती और आग इंसानों में कोई भेदभाव नहीं करती, तो हमें भी जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और न ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से जाति का चुनाव नहीं करता, वह तो विशेष परिस्थितियों के कारण किसी जाति विशेष का हिस्सा बन जाता है। भूलकर भी किसी छोटी जाति के व्यक्ति का मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए।